नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जानेंगे जो हमारे जीवन को पूरा बदल देगी। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को सुनने के बाद में आपका काम करने का तरीका, काम के प्रति जो सोच है वो सब बदल जाएगी। तो दोस्तों कृपया वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत ही मस्त और मज़ेदार कहानी है। तीसरा मजदूर। एक बार किसी जगह एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। काफ़ी सारे मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे। कोई पत्थर तोड़ रहा था, कोई ईंटों को ला रहा था। ठीक ठीक है, काफ़ी सारे मजदूर वहाँ पे वर्क कर रहे थे। एक अजनबी उस रास्ते से गुजरा तो उसको जिज्ञासा हुई भी ये क्या काम हो रहा है। तो उसने पहले मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो। वो मजदूर बड़ा गुस्से में था। तो उसने कहा, दिख नहीं रहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। इतनी तेज़ गर्मी में मेरे शरीर में पसीना आ रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। वो अजनबी आगे बढ़ा और उसने वही सवाल एक दूसरे मज़दूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो। वो थोड़ा मज़दूर उदास था। उसने बोला, भैया मजबूरी है, काम कर रहे हैं, परिवार को पालना है, माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे छोटे हैं, तो उनका पेट पालने के लिए भाई काम कर रहे हैं। अजनबी आगे बढ़ा और उसने तीसरे मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो। वह खुशी से झूम उठा। उसने उस अजनबी को गले लगा लिया और कहा, भैया परमात्मा का मंदिर बना रहे हैं, जीवन को आनंद से जी रहे हैं। इन तीनों मजदूरों की कहानी में देखो, काम वही था, सभी मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, वही तेज़ गर्मी थी। लेकिन एक आदमी काम गुस्से में कर रहा था, दूसरा आदमी काम मजबूरी में कर रहा था, और तीसरा वही काम प्रेम और परमात्मा के मंदिर जैसे काम को वह काम में आनंद ले रहा था। दोस्तों यही कहानी हमारे जीवन में भी है। हम भी किसी काम को या तो मजबूरी में करते हैं, या उस काम को हम गुस्से में करते हैं, या हम उस काम को आनंद से करते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी दिशा को तय करती है। अगर हम किसी काम को मजबूरी में कर रहे हैं तो हमारा मन वहाँ उस काम में नहीं रहता। हम उस काम को कर तो रहे हैं लेकिन हमारा मन में उस काम को करने का कोई आनंद नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हम उस काम में आनंद ले रहे हैं, उस काम को करने से हमें मन में शांति मिल रही है, तो वो काम ही हमारे लिए पूजा बन जाता है। ठीक है। इस कहानी को एक बैंक के कर्मचारी ने सुना। उस बैंक के कर्मचारी ने भाई वो उस काम में जो नौकरी तो वो कर रहा था, लेकिन उसको उस काम में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। वो सुबह रोज़ ड्यूटी पे जाता, बैंक में जाता, कस्टमरों से वो कई बार गुस्से में माथाफोड़ी भी करता था। अक्सर हम देखते हैं कि अपन जब किसी बड़े संस्था में जाते हैं या किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार के कर्मचारी दिखते हैं। कोई कर्मचारी ऐसा होता है जो काम में सहयोग देता है, कोई कर्मचारी ऐसा होता है कि वो गुस्से से बात करता है। तो ये हमारे सबका ही जीवन का कहानी है, क्योंकि हम किसी काम को या तो मजबूरी में करते हैं या उस काम को हम आनंद से करते हैं। तो जब उस कर्मचारी ने, एक जो बहुत ही गुस्सैल था, वो कस्टमरों से ठीक तरह से बात नहीं करता था, जब उसने उस कहानी को सुना तो उसने बोला कि मैं तीसरा मजदूर क्यों नहीं बन सकता। मैं रोज़ बैंक जाता हूँ, दिन भर वहाँ काम करता हूँ, तो मैं काम में आनंद क्यों नहीं ले सकता। तो उसने एक कागज़ में लिख लिया कि मुझे तीसरा मजदूर बनना है। ठीक है। वो कागज़ में पे लिख के वो जहाँ पे बैठता था उसके सामने उसको लगा के रख दिया कि मुझे तीसरा मजदूर बनना है। अब उसके पास जब भी कोई कस्टमर आता तो वह गुस्से से बात नहीं करता, बल्कि उससे पूछता, फिर उसके काम में सहयोग करने लगा। धीरे धीरे उसको कागज़ देखने की जरूरत धीरे धीरे कम पड़ने लग गई, क्योंकि उसको याद रहने लगे कि मुझे तीसरा मजदूर बनना है। और इस तरह धीरे धीरे वो बिल्कुल तीसरे मजदूर की तरह बिल्कुल अपने काम में आनंद लेने लगा और उसको काम में रस आने लगा। तो हमें भी अपना अगर जीवन बदलना है, अपने काम करने के तरीके बदलना है, अगर अपने मन को बदलना है, तो हमें भी तीसरा मजदूर ही बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें उसे काम में रुचि लेनी पड़ेगी। अपने को भी एक पर्ची बना रखना है कि मुझे तीसरा मजदूर बनना है।
तो आपको काम बोझ नहीं लगेगा, फिर आप काम मजबूरी में नहीं करोगे, फिर काम आप बिल्कुल आनंद से करोगे और उस काम को करने का आपको पूरा आनंद मिलेगा। और जीवन बदलने के बहुत से तरीके हैं, गाने गाइए, नाचिए, कूदिए, अपने जीवन को आनंद से जिए। तनाव, टेंशन, चिंता रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, जीवन नरक बन जाएगा। अगर जीवन को स्वर्ग बनाना है तो हमें नाचना है, गाना है, गीत गाने हैं और अपने काम में पूरा इंटरेस्ट लेना है, लोगों की सहायता करनी है। क्योंकि जब तक हम गुस्सा, तनाव, टेंशन में रहेंगे हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम अपने काम में पूरा ध्यान देंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो हमारा काम करने का तरीका बदल जाएगा और मन में एक शांति अपने आप आने लग जाएगी। तो अपना जीवन बदलना अपने ही हाथ में है, इसलिए आज से ही जिस काम को कर रहे हो उस काम में पूरा आनंद लो, लोगों की सहायता करो, गुस्सा बिल्कुल मत करो। ऐसा मत समझो कि आप कोई काम मजबूरी में कर रहे हो, आप ऐसा ही समझो कि भगवान का दिया हुआ काम मैं कर रहा हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ परमात्मा का काम कर रहा हूँ, परमात्मा के लिए ही काम कर रहा हूँ। जैसे तीसरे मजदूर ने बोला कि मैं आनंद से परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ, तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो परमात्मा का ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन को बदलना हमारे हाथ में है। जीवन को अपन को खुशी से जीना है या दुखी से जीना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। परिस्थितियाँ इतना ज़्यादा हमें नहीं परेशान करती जितना मन हमें परेशान करता है। तो आज से ही मन को आनंद में जीने का तरीका सिखाइए। जिस काम को कर रहे हो उसमें पूरी रुचि दिखाओ, गुस्सा, तनाव, चिंता इनको अपने जीवन से भगा दीजिए और आज से ही आनंदमय जीवन जीने की कला सीखिए और अपने जीवन को तीसरा मजदूर वाला जीवन बनाइए। आपको काम में मज़ा आएगा, आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, मन बिल्कुल शांत रहेगा, चिंता, डर, गुस्सा ये सब आपसे हजारों कदम दूर हो जाएंगे। अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छे अच्छे गानों को गाइए, नृत्य करिए। आप अपने जीवन में गंभीर रहना बंद कर दीजिए, अपने जीवन को बिल्कुल सरल बना दीजिए। क्योंकि हमारा प्राकृतिक नेचर है वो सरल है, लेकिन हमने दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए घमंड, इनसे हमने अपने जीवन को खराब कर दिया है। तो आज से ही अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। जिस काम को भी करना है उस काम को आनंद से कीजिए, तीसरा मजदूर बनने की कोशिश कीजिए, तो जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।